लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी का सबसे कठिन पल था महात्मा गांधी से मुलाकात करना। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब अपनी योजना लेकर दिल्ली पहुंचे तो वो अपने साथ एक दबा हुआ गम भी लेकर आए थे। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वे गांधी जी से किन शब्दों में और कैसे भारत विभाजन की योजना रखेंगे। माउंटबेटन की पुत्री पमेला माउंटबेटन ने अपनी पुस्तक द माउंटबेटन पेपर्स में लिखा है कि मेरे पिता जब यॉर्क विमान से लंदन से दिल्ली की उड़ान भर रहे थे तो वे जानते थे कि वे इंग्लैंड सरकार के एक पेशेवर सिपाही हैं और उनका मुकाबला उस आधी धोती पहनने वाले व्यक्ति से होने जा रहा था जो 1931 में पूरे इंग्लैंड के जनमानस को झकझोर कर रख गया था, यानी कि महात्मा गांधी से मुलाकात होने वाली थी। पमेला आगे लिखती हैं, मेरे पिता ने भारत आने के तत्काल बाद अंग्रेज सरकार की योजना के अनुरूप बड़ी चतुराई से कांग्रेस के नेताओं को अपने निकट लाने की कोशिश की थी और उन्हें बड़ा अजीब लगा कि कुछ एक नेताओं को छोड़कर लगभग सभी नेता मेरे पिता से ये चाहते थे कि वे उनकी तरफ से गांधी जी से टक्कर लें। लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इन नेताओं की हैसियत का समग्र योग भी गांधी के घुटनों तक नहीं पहुंचता। कांग्रेस के 4 आने के लाखों लाख सदस्य उनकी पूजा करते थे और उनकी मुट्ठी में थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत कहते हैं कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस ने विभाजन के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। उसका मसौदा तैयार हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मौलाना आजाद, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना और वायसराय के रूप में माउंटबेटन के हस्ताक्षर हैं। इस मसौदे की एक कॉपी गांधी के पास शाम को उस समय पहुंचती है जब वे दिल्ली की दलित बस्ती में टहलने के बाद गर्म पानी में अपने पांव सेक रहे थे। बापू ने उस कागज को मोड़कर लालटेन के नीचे रख दिया है। अचानक मौलाना आजाद बापू के पास पहुंचते हैं। गांधी पूछते हैं, क्यों मौलाना, सुन रहा हूं कि तुम लोगों ने सब बातें तय कर ली हैं। मौलाना कहते हैं, किसने कहा आपसे? आप बापू ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हम लोग आपसे बगैर पूछे एक कदम भी बढ़ते हैं क्या? अगर किसी को कुछ करना था तो इतना ही कि लालटेन के नीचे रखे कागज को खींचकर मौलाना के हाथ में दे देना था, जिसमें मौलाना आजाद के भी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर थे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे। दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता यूं ही नहीं कहती। एक पिता बनना ही बहुत कठिन काम है और राष्ट्रपिता बनना तो बहुत ही कठिन काम है। करोड़ों करोड़ लोग और उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपनी आशा और विश्वास, उन सब बोझ को जो ढो सके, उन सबके दिए घाव को जो बर्दाश्त कर सके, जो अपने आंसुओं को खुद पी सके, वही राष्ट्रपिता बन सकता है। गांधी राष्ट्रपिता थे, इसलिए उन्होंने लालटेन के नीचे रखे कागज के टुकड़े को मौलाना को नहीं दिया, क्योंकि मौलाना की इज्जत को संभालने का जिम्मा भी राष्ट्रपिता का था। अकबर इलाहाबादी का वो शेर है ना, मुश्ते खाक है मगर आंधी के साथ है। बुद्धू मियां भी हजरते गांधी के साथ हैं। मुश्ते खाक मतलब एक मुट्ठी धूल जब आंधी में उड़ती है तो बहुत ऊंची पहुंच जाती है। हम जितने भी बुद्धू मियां थे वे गांधी की आंधी में बड़े होकर ऊंचे पहुंच गए। जहां गांधी की आंधी गिरी, हम सब औंधे मुंह गिरे। 4 जून को वायसराय अपने दूत को भेजकर गांधी जी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। माउंटबेटन गांधी को देखते ही समझ गए कि वे कितने परेशान और व्याकुल हैं। ऐसी मनोदशा में गांधी जी कुछ भी कर सकते हैं। अगर गांधी जी ने खुलेआम इस विभाजन की योजना का निंदा किया तो देश में तबाही मच जाएगी।
गांधी जी से अपनी मुलाकात को महत्वपूर्ण बनाने के लिए माउंटबेटन अपनी पत्नी, अपने सहायक अफसर और वाइसराय भवन के स्टाफ सहित मौजूद थे। वाइसराय ने गांधी जी से बात शुरू करते हुए कहा, महात्मा जी, आपने भारत की एकता के लिए जीवन भर काम किया है। अब उस एकता की योजना को नष्ट होते देखकर आपको जो पीड़ा हो रही है, जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, उनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि ऐसी ही भावना मेरे स्वयं के दिल में भी हो रही है। माउंटबेटन से मुलाकात के दिन बापू का मौन व्रत था। बापू ने माउंटबेटन को मौन व्रत में अपनी धोती की तह से मिले इस्तेमाल किए गए लिफाफों पर पेंसिल की 2 इंच लंबे टुकड़े से जो कुछ लिख कर दिया, वे उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कष्टदायक शब्द थे, हिंसमयी प्रतिक्रिया थी। वे 5 बापू के लिखे पुराने लिफाफे माउंटबेटन ने आने वाली पीढ़ियों के लिए ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित कर दिए। बापू ने लिखा, मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है। साथियों, आपका क्या कहना है? वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन और गांधी जी की इस मुलाकात पर